नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। नीट में धांधली की आग अब दिल्ली से लेकर देश के हर कोने को सुलगा रही है। जंतर मंतर से लेकर संसद भवन के गलियारों तक और पीएम आवास के घेराव से लेकर बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश की सड़कों तक हर तरफ बस विरोध की तस्वीरें हैं। पत्थर से लेकर लाठी डंडे चल रहे हैं। ऐसे में छात्रों के बहाने विपक्ष भी अपनी राजनीति को धार देने की कोशिश कर रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है, विरोध जता रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस प्रदर्शन के इतना उग्र होने का कारण क्या है। इस मामले में चल रही राजनीति कितने दिनों तक टिकेगी और ये विरोध प्रदर्शन किस ओर जाने वाला है। तो आज इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, ये इस्तीफे की मांग, कार्रवाई की मांग अब किस ओर जा रही है, हिंसक रूप क्यों ले रही है? देखिए, अच्छा डॉक्टर वो होता है जो इलाज से पहले बीमारी की असली वजह को पकड़ ले जी। तब वो सही सही दवाई देता है और इलाज कर देता है। योगी आदित्यनाथ ने कल इस बीमारी को पकड़ लिया और अब उसका इलाज में जुट गए हैं। 100 बात की एक बात बता दूं, ये जो राजनीति हो रही है, ये राजनीति छात्रों के प्रॉब्लम्स को लेकर के नहीं है। ये जो लीक हो रहा है उसको कैसे खत्म किया जाए उसकी किसी को चिंता है नहीं। इनकी दृष्टि चुनाव पे है। कौन कौन लोग आगे हैं? ममता बनर्जी आगे है क्या? नहीं है। डीएमके आगे है क्या? नहीं है। एनसी वाले हैं क्या? नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले? नहीं है। उद्धव है क्या? नहीं है। शरद पवार है क्या? नहीं है। बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाला कौन है? गिरफ्तारी करवाने वाला, प्रदर्शन में जाकर के शामिल होने वाले कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी। यही तीन है ना। बाकी लोग क्यों नहीं है? क्योंकि वहां चुनाव नहीं है। चुनाव कहां है? उत्तर प्रदेश में है। इसलिए अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ मिलके वो सारा तमाशा और ड्रामा कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि भाई इस्तीफा अगर वो दे देते हैं धर्मेंद्र प्रधान तो मामला खत्म हो जाएगा? नहीं। राहुल गांधी तो इमेच्योर पॉलिटिशियन है। बोलते बोलते मुंह से उनके निकल गया कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, और जो छात्रों के साथ हुआ है वन साइडेड वीडियो के आधार पे 140 पुलिस वाले घायल हैं, उसकी कोई चिंता नहीं है किसी को। वीडियोस प्रोपेगेंडा के आधार पे आप चाह रहे हो कि अमित शाह भी इस्तीफा दे दे और प्रधानमंत्री मोदी माफी मांग ले। एक दिन बोलते बोलते राहुल गांधी ये भी बोल गए कि भाई प्रधानमंत्री मोदी भी इस्तीफा दे दे। भाई ये सब डिमांड नहीं करना चाहिए। जो दो लाइन में लगे हुए हैं ना, अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जी, इन दोनों में से कोई बन गया तो कांग्रेस पार्टी की तो हालत खराब हो जाएगी। फिर तो विपक्ष की भी हालत खराब हो जाएगी। नाइटमेयर्स आएंगे। फिर तब लगेगा नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ही बहुत अच्छे थे जी। है ना। तो अब राजनीति को समझिए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव वो मिलते हैं 2 घंटे। वो उस दिन प्रधानमंत्री के घर के बाहर जो धरना प्रदर्शन हुआ, उससे पहले अखिलेश यादव और राहुल गांधी में 2 घंटे की बैठक हुई। कहां? पार्लियामेंट के अंदर। और इन दोनों ने तय किया कि अब हम लोग मिलके चुनाव लड़ेंगे कम वाट में। और उसके बाद इन लोगों ने तमाशा शुरू किया। अब हुआ ये कि जैसे ही अखिलेश यादव और राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरना प्रदर्शन करते हैं तो आम आदमी पार्टी के पेट में जो दर्द होने लगता है, इमीडिएटली अरविंद केजरीवाल, उसके तमाम लोग कहने लगते हैं कि ये तो ड्रामा है, ये तो
सीजेपी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, छात्रों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उसको कमजोर करने के लिए किया गया। वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए कि भाई तुम भी तो वही कर रहे थे पंजाब के लिए। और ये दोनों जो पिछली बार था यूपी के दो लड़के है ना, ये लोग यूपी में चुनाव करने के लिए कर रहे हैं। अब जैसे ही ये सारी चीजें हुई, रात में वो पूरा एक गाड़ी में बैठ करके सारे नेताओं को लेकर के वो छत्रसाल स्टेडियम जाना, ये करना वो करना, सब कुछ करने लग गए। तो योगी आदित्यनाथ ने इस मसले को समझ लिया। भाई छात्र तो नोएडा में भी हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में कितने सारे इंस्टीट्यूशन हैं, कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं धरना प्रदर्शन आपने देखा? लखनऊ में कर रहे हैं? नहीं। क्यों? उनको मालूम है कि यहां जो है सही डॉक्टर बैठे हुए हैं, तुरंत इलाज हो जाएगा। और योगी आदित्यनाथ ने इस बीमारी की जड़ को समझा और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा कि ये लोग अपनी घटिया और गंदी राजनीति की वजह से छात्रों को बदनाम कर रहे हैं। हिंसा करने वाले कौन? तो अखिलेश यादव भेजते हैं लोगों को, यूपी से जा रहे हैं वहां पे सीपी के अंदर जो है धरना प्रदर्शन और ये सब करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको चुनाव डिसकंटेंट क्रिएट करना है। पिछली बार जब चुनाव था इसी तरीके से अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी टिकैत वेरे के साथ मिलकर किसानों को भड़काने का काम किया था कि नहीं किया था? तो उस वक्त तो तरस आ गया दिल्ली को, अदरवाइज योगी आदित्यनाथ ने तो इलाज ही कर दिया था। 26 जनवरी को जिस तरीके से इन लोगों ने लाल किला में तमाशा किया, मुझे याद है योगी आदित्यनाथ ने पूरी फोर्स को, पीएससी को लगा दिया था। ये इंदिरापुरम के पास जो बॉर्डर है इलाका, तो बताया ही जाता कि दिल्ली से गया कि भाई योगी जी छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, अभी मत कीजिए, नहीं तो 2 सेकंड में इलाज हो जाता। ये टिकैत इसने कहा था कि लखनऊ जाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा कि ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है, दिल्ली नहीं है, दिल्ली में तुम ये सब काम कर लो, इधर आओगे तो बहुत अच्छे से सेवा की जाएगी, कानून तोड़ोगे तो फिर शरीर भी तोड़ दिया जाएगा। अब वहां पे कोई गया नहीं। अब योगी आदित्यनाथ इस चीज को समझ रहे हैं कि देखिए ये लोग कौन है, इन लोगों का वो फेल हो गया, चढ़ावा चोरी जो है वो फेल हो गया। चढ़ावा चोरी क्यों फेल हो गया? क्योंकि धनाधन योगी सरकार जो है वो एक्शन ले रही थी, सुप्रीम कोर्ट भी गया मामला, एसआईटी नहीं बनाने के लिए कहा गया, तुरंत योगी आदित्यनाथ, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, वहां एक्शन हो गया। तो अब वो वहां से पॉलिटिकल डिविडेंड कुछ मिलने वाला नहीं, चुनावी फायदा कुछ होने वाला नहीं। तो फिर आपने क्या किया? आपने स्टूडेंट को भड़काने का काम शुरू किया और स्टूडेंट के कंधों पे बैठ के आप चुनावी फायदा उठाने की कोशिश में लगे। ठीक वैसा ही यही टूल किट जो है वो काम कर रहा है। तो कोई पूछता नहीं कि भाई कि यही लोग है ना, यही लोग है ना जो हिंदुओं के ऊपर गोली चलवाए राम अयोध्या के अंदर, कश्मीर के अंदर हिंदुओं को भगाया गया, इन लोगों के मुंह में जो है बिल्कुल बर्फ की सिल्ली जम गई। तो इस प्रॉब्लम को उस हिसाब से सरकार को भी देखना चाहिए। ये राजनीति, कोरी राजनीति, और ये केजरीवाल, अखिलेश यादव और सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी जिसको पंजाब में लड़ना है केजरीवाल से, कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव को मिलकर लड़ना है योगी आदित्यनाथ से, ऐसे आप हरा नहीं पाओगे। तो आप क्या कर रहे हो? आप युवाओं को दिग्भ्रमित करके, अफवाह का एक जंजाल क्रिएट करके आप यहां मैन्युफैक्चर कर रहे हो कंसेंट कि भाई देखिए सरकार, भाई सरकार क्या कर रही है वहां। तो योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच करके कल उन्होंने जिस तरीके से डायग्नोसिस किया और सही चीज को पकड़ा कि ये देखो ये सब और सिर्फ चुनाव के लिए किया जा रहा है, और इसमें ये लोग स्टूडेंट कम्युनिटी को बदनाम करने में जुटे हुए। भाई इतना ही था, आप क्यों नहीं गए वहां? क्यों पत्नी को भेज दिया? राहुल गांधी क्यों नहीं गए? तो ये देखिए, ये कॉकरोच वॉकरोच कुछ नहीं है, वहां ज्यादा कॉकरोच होगा। योगी आदित्यनाथ के पास बहुत अच्छा वो रेड हिट है, कोई बच नहीं पाएगा। और इसलिए ये जो पूरे आपने कहा कि पूरे देश भर में हर जगह हो रहा है, यूपी इससे जो है
वो ग्रसित नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ बीमारी को अच्छी तरीके से पहचान चुके हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव राजनीति और चुनाव में फायदा उठाने के लिए ये सारा प्रपंच किया जा रहा है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। कुल मिलाकर छात्र आंदोलन के बहाने कुछ लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं। विपक्ष इसे अपना एजेंडा बना रहा है, जिसके चलते छात्रों की पेपर लीक पर कार्रवाई की मांग अब उग्र प्रदर्शन और हिंसक रूप लेती जा रही है, जिससे पूरे देश पर इसका असर पड़ता नजर आ रहा है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।